पश्चिम बंगाल आसनसोल बाजार स्थित रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल में बिना एंट्रेंस एग्जाम के 11वीं की क्लास में एडमिशन लेने की मांग को लेकर स्कूल में पढ़ रहे छात्र और छात्राओं के अभिभावकों ने जमकर बवाल काटा। उनकी यह मांग थी कि उनके बच्चे शुरू से ही रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ऐसे में उनको 11वीं में एडमिशन के लिए एंट्रेंस का एग्जाम देने को कहा जा रहा है, जिस एग्जाम में ICSE के छात्रा और छात्राएं भी बैठ रहे हैं। ऐसे में उन बच्चों के सामने उनके बच्चे कैसे और किस तरह टिकेंगे, जिसको लेकर अभिभावकों ने स्कूल के बाहर जमकर हंगामा शुरू कर दिया और बिना एंट्रेंस एग्जाम के 11वीं क्लास में एडमिशन लेने की मांग की है। वहीं स्कूल में पहुंचे PR सेक्शन के अधिकारियों ने स्कूल में हंगामा कर रहे अभिभावकों को समझा बुझाकर शांत करवाया, साथ ही उनकी बातों को रेलवे के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की बात कही और यह आश्वासन दिया कि उनकी बातों का जवाब बहुत जल्द रेलवे के उच्च अधिकारियों के द्वारा दे दिया जाएगा, जो सबके लिए मान्य होगा। शुरू से शुरू करते हैं। 2016 क्लास 1 में हम लोग एडमिशन लिए थे, जिस समय स्कूल का फीस मात्र 2000 था और स्कूल था वेस्ट बंगाल बोर्ड हिंदी मीडियम। उसके बाद हम लोग ये स्कूल में पढ़े 7 साल, लॉकडाउन भी बिता दिए, सब कुछ हो गया। 2022 में हम लोग 7th क्लास पढ़े हैं। 7th क्लास पास करके जब हम लोग क्लास 8 में गए हैं, तब हम लोग 3 महीना वेस्ट बंगाल बोर्ड में पढ़े हैं। उसके बाद जा करके हम लोग को CBSE में जाने के लिए बहुत फोर्स किया गया। हम लोग को फोर्सफुली CBSE बोर्ड किया गया। उस समय हम लोग से लाख प्रॉमिस किया गया कि ये स्कूल का बच्चा है, यहाँ पढ़ेगा, जो करना होगा यही स्कूल से करेगा। प्रॉमिस किया गया कि इस स्कूल का बच्चा यहीं से 11th-12th देगा, फीस भी कम रहेगा, सब कुछ हम लोग को प्रॉमिस किया गया। और ये भी कंडीशन रखा गया था कि अगर आप लोग इस स्कूल में अपने बच्चों को कन्वर्ट नहीं करते CBSE में, तो आप लोगों को कोई और स्कूल में जाना पड़ेगा। अब आप बताइए 20 सेशन में हम लोगों को कौन से स्कूल में एडमिशन मिलता, तो मजबूरन हम लोग के पेरेंट्स को CBSE में कन्वर्ट करना पड़ा। अब और ये बोला गया था, ये सारे गार्जियन भी विटनेस है यहाँ पे, बोला गया था कि 11th-12th भी होम स्टूडेंट को यहाँ से करवाया जाएगा। और आज जब 11th-12th का एडमिशन का बारी आया है, तो होम स्टूडेंट को रिटन एग्जाम देना पड़ रहा है, जबकि रेलवे के स्टूडेंट को रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ रहा है, उनका डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। और जब होम स्टूडेंट अगर रिटन एग्जाम दे रहा है, क्वालिफाइड भी हो रहा है, मेरिट लिस्ट में नहीं आ रहा है, तो उनका नाम नहीं निकाला जा रहा। हम साइंस का एक एग्जाम्पल देते हैं। साइंस स्ट्रीम में 40 सीट है, 40 सीट में से 25 से ज़्यादा सीट रेलवे वार्ड की है, जिसमें सिर्फ सिविलियंस में 15 स्टूडेंट का नाम है, उसमें भी होम स्टूडेंट है। और सिविलियंस में कॉम्पिटिटर से 168 स्टूडेंट, जिसमें ICSE के स्टूडेंट भी थे। अब आप बताइए कि ICSE स्टूडेंट के कंपटीशन अगर CBSE के साथ कराया जाएगा, ऑब्वियसली उनके चांसेस ज़्यादा है। और जिस CBSE का बेस हिंदी था, 1 से 7 तक वो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ के आए हैं और 8 से अचानक से उनको इंग्लिश मीडियम किया गया और उम्मीद किया जा रहा है कि ICSE से वो लोग कंपटीशन करके क्वालिफाइड करें। कहाँ का न्याय है? अगर रेलवे के साथ अन्याय होगा, अगर उनको नहीं लिया जाएगा, तो होम स्टूडेंट के साथ ये कहाँ का न्याय हो रहा है? क्या नाम जवाब चाहती है। आपका नाम? आयुषी। आपका बेटा? कृतिका मंडल। वेस्ट बंगाल की स्टूडेंट है। वेस्ट बंगाल से इन लोग का 8 क्लास में CBSE कर दिया गया अचानक, और साथ में हम लोग जोर जबरदस्ती कराया गया। बोले नहीं, आप लोग का बच्चा के साथ सब तरफ से कॉपरेट किया जाएगा, ये वो बहुत तरह से वादा किया गया था। 11th-12th भी हम लोग कराएंगे। अब क्या हो रहा है, आप सबको बोल रहे हैं हम लोग पीछे, अब बच्चे लोग अभी कहाँ जाएंगे बोलिए। और इन लोगों को कंपटीशन फेस कराया ICSE बोर्ड के साथ, और ये बच्चे वेस्ट बंगाल बोर्ड से डायरेक्ट ICSE के साथ कंपटीशन किया गया है। 8 से CBSE किया गया। अब इन लोग को बोल रहा है ICSE बोर्ड के साथ तुम लोग कंपटीशन फेस करो, ये लोग कर पाएगा? एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा इन लोग का? एक तो स्कूल में ना टीचर है, ना कुछ है, ना कोई पढ़ाई होता है। होम स्टूडेंट को सबसे पहले लेना चाहिए। अगर आप लोगों के पास सीट नहीं है, तो आप बाहर के बच्चे को क्यों ले? रेल और होम स्टूडेंट को लेते, सिर्फ रेल के बच्चे को और होम स्टूडेंट को लेते, आप बाहरी बच्चे को क्यों लिए? और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली, हम लोग के पास इतना सारा पैसा नहीं है कि दूसरे स्कूल में ले जाकर भर्ती कर देंगे। CBSE में भर्ती करने के लिए 1 लाख रुपए डोनेशन, तो हम लोग कहाँ से हम लोग डोनेशन भरेंगे? अचानक स्कूल में एडमिशन लिया जाएगा इन लोग को। अब किस बीच में लाके डुबा दे रहे हैं। अपना ही स्कूल एडमिशन नहीं, जब अपना ही स्कूल एडमिशन अगर स्कूल हम लोग का बच्चा नहीं कि हम लोग जब एडमिट नहीं हुआ था, तो इसके बावजूद हम लोग बहुत सारा प्रयास किए, रहा बात बोलने का। 3 से 4 बार स्कूल में भी गए, हम लोग DRM ऑफिस भी गए, वहाँ से रिस्पांस आता है कि कुछ नहीं आ गया। 4 बच्चा 8 बजे तक गार्जियन के साथ भी कितना बार वहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं है ना। मैम बात करना चाहती है ना, और बहुत पहले से ही मैंने करवा के गया। वहाँ पे सिर्फ 15 स्टूडेंट का नाम है, तो हम लोग बात करते थे होम स्टूडेंट जाएगा तो जाएगा, होम स्टूडेंट जाएगा। अभी क्या कह रहे हैं? अभी क्या है कि टाइम लगेगा, 1 सप्ताह का टाइम। 1 महीना पहले ही यही मैम प्रिंसिपल मैम हम लोग की बोली थी 1 हफ्ता टाइम लो, फिर अभी अपने टाइम मांग रही है। टाइम मांगते मांगते सेंटर पर सीनियर DPO के पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। एक दिन बोलो, अगर तुम लोग सब
को हम 12 तारीख के बाद देखेंगे। अब 12 तारीख को न्यू एडमिशन होगा, लास्ट डेट है। अब 12 तारीख को जब सीट बुकिंग हो जाएगा तो सब बच्चे कहाँ जाएंगे? अब प्रिंसिपल ने कहा स्कूल चला रही है, बोली कुछ नहीं है मेरा हाथ, अब कुछ नहीं है, मेरा हाथ में कुछ भी नहीं है। इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो बच्चे बच्चे का भविष्य देखे या प्रिंसिपल का बात सुने कि कुछ नहीं होगा। इन लोग का लाइफ का सवाल है। ये लोग स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग के पास उतना पैसा नहीं, कहीं और एडमिशन करा लेंगे और पढ़ लेगा बच्चा लोग। जब ये स्कूल से वहाँ से सब बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसको तो पढ़ना होगा, एडमिशन तो लेना ही होगा। वहाँ से आप चला रहे हैं रेलवे, आप रेलवे आ गया और आज रेलवे उत्तर अब प्रिंसिपल भी नहीं आ रही है और प्रिंसिपल भी सही से बात नहीं कर रही है, एकदम बात नहीं। কি সমস্যা নিয়ে এসেছিল আপনার কাছে? হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন। অ্যাডমিশন নিয়ে কি মানে পিছিয়ে গেল ইস্যুটা কি ইস্যু আছে? অ্যাকচুয়ালি এরা তো আমাদের স্টুডেন্টই, যারা এসছে তারা গার্জিয়ান এবং স্টুডেন্টই। এরা আমাদের যে ভর্তির যে প্রসেস তাতে আগে রেল নেওয়া হয়, রেল নেওয়ার পর যে কটা সিট থাকে সেই অনুযায়ী নন রেল নেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী এখন আমাদের বাচ্চাদের 2-4 চান্স পেয়েছে, 2-4 আর অনেকে চান্সও পায়নি। তো বেশি বাচ্চা আমাদের বাইরে পাইনি, অল্প কিছু বাচ্চাই পেয়েছে, মানে বিশেষ করে সায়েন্সে। আর্টস কমার্সে তাও একটু বেশি পেয়েছে। তো যাই হোক, এবার ওরা বলছে এত বছর পড়েছে এখানে আমার থেকে, তাদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়। এটা হচ্ছে ওদের অ্যাডমিশন নেওয়া, এটাই। তুই এখন কি করবি? আমরা অথরিটিকে জানিয়েছি, এবার দেখি ওরা বলছে কি ঠিক আছে আমরা দেখছি, একটু কথা হয়েছে। আপনারা বলছেন কি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডে পরীক্ষা দিচ্ছিল, ওরা এসেছিল, আপনি সিবিএসই বোর্ডে ঢুকে দিচ্ছেন। একটা মানে হিন্দি মিডিয়াম বাংলা মিডিয়ামের ছেলে সিবিএসই, আগের কেস আজকে এটা কি আপনি একটা টিচার হয়ে এটা পসিবল আছে একটা ছেলের জন্য যে হিন্দি মিডিয়াম থেকে বাংলা? এটা আমি জানি না, এটা আমাদের, আমি তো এসছি নতুন, তার আগেও এটা তো একটা প্রসেসে হয়েছে, কারণ আজকে অনেকদিন আগেই হয়েছে। তো এখন এই ছেলেদের কি ভবিষ্যতে কি পরবর্তী তো পাঠিয়েছে আমাদের যে অথরিটি আছে জানিয়েছে, যেটা ওনারা গাইডলাইন দেয় সেটা আমরা ফলো করবো। আপনারা কি আশ্বাসন দিয়েছিলেন ওনাকে কি হ্যাঁ আমরা কোন ব্যবস্থা নিব 7 দিন পর 10 দিন পর যে বাচ্চারা বলছে? না, আমি একটু জানিয়েছি অফিসে, তো ওরা বলছে যে ঠিক আছে একটা আমরা প্রসেসে আছে। তা ওর টাইম একটা মোটামুটি চাইছিল, আমি বললাম ঠিক আছে 7 দিন তো অন্তত সময় দিন, এই পর্যন্ত কথা বলছি। আপনার লিখিত দিয়েছিল আপনাকে? হ্যাঁ সেটাও বলেছি, এর আগেও জানিয়ে দিয়েছিলাম। আপনার নামটা? যাই হোক, আরেকবার ওরা একবার প্রপোজাল দিই, আমি আরেকবার আমি আপনার নামটা? আপনার নাম? কাপুর। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।